वैदिक पंचांग दिनांक 10 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास मार्गशीर्ष मास, पक्ष शुक्ल, तिथि दशमी 11 दिसंबर प्रातः 3:42 तक, तत्पश्चात एकादशी, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद दोपहर 1:30 तक, तत्पश्चात रेवती, योग व्यतिपात रात्रि 10:03 तक, तत्पश्चात वरियान, राहु काल शाम 3:15 से शाम 4:36 तक, सूर्योदय सुबह 7:06, सूर्यास्त शाम 5:56, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण, पंचक विशेष। वैदिक पंचांग एकादशी के दिन करने योग्य 11 दिसंबर 2024 बुधवार को प्रातः 3:42 से रात्रि 1:09, 12 दिसंबर 1:09 AM यानी 11 दिसंबर को पूरा दिन एकादशी है। विशेष 11 दिसंबर बुधवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें। एकादशी को दिया जला के विष्णु सहस्रनाम पढ़ें। विष्णु सहस्रनाम नहीं हो तो 10 माला गुरु मंत्र का जप कर लें। अगर घर में झगड़े होते हो तो झगड़े शांत हो जाएं। ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्रनाम पढ़ें तो घर के झगड़े भी शांत होंगे। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग श्रीमद् भगवत गीता जयंती 11 दिसंबर 2024 बुधवार को श्रीमद् भगवत गीता जयंती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए प्रतिवर्ष इस तिथि को गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता दुनिया के उन चंद ग्रंथों में शुमार है जो आज भी सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे हैं और जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा रही है। इसके 18 अध्यायों के करीब 700 श्लोकों में हर उस समस्या का समाधान है जो कभी न कभी हर इंसान के सामने आती है। आज हम आपको इस लेख में गीता के 9 चुनिंदा प्रबंधन सूत्रों से रूबरू करवा रही हैं, जो इस प्रकार हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वो कर्म नहीं कर पाएंगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना व कितना देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्म कांड, पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा।
मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नापतोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उससे ज्यादा हानि उठाते हैं। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वो भटकता रहता है, लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उसके मन में भावना, आत्मज्ञान नहीं होती। और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती, उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती। और जिसके मन में शांति न हो, उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। शेषकाल वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग